नमस्कार और हमारे इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के कुछ बेहद दिलचस्प और व्यापक शोध पर नजर डालने वाले हैं। हम अक्सर अपने दिल की सेहत को बस एक ही नजरिए से देखते हैं, है ना? लेकिन आज हम पूरी तस्वीर को समझेंगे और उन पहलुओं को उजागर करेंगे जो अक्सर हमारी नजरों से छिपे रह जाते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि बस जिम में ट्रेडमिल पर पसीना बहा लिया या खाने में सिर्फ सलाद खा लिया तो हमारा दिल एकदम सेफ है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या दिल की सेहत सिर्फ अच्छी डाइट और कसरत तक ही सीमित है? जरा सोचिए। तो आइए बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, दिल के छुपे हुए खतरे। देखिए, हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कई ऐसे अदृश्य मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तनाव हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारा तनाव बुरा होता है। जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है वो दरअसल हमें किसी अचानक आए खतरे से बचने या किसी अहम डेडलाइन को पूरा करने में मदद करता है। लेकिन असली खतरे की घंटी तब बजती है जब ये तनाव हमारी जिंदगी में घर कर जाए, यानी क्रॉनिक बन जाए। ये लंबे समय वाला तनाव ना हमारे शरीर को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला करने लगता है। अब हम इसके वैज्ञानिक पहलू को समझते हैं। आखिर तनाव का विज्ञान क्या कहता है? अगर हम क्लिनिकल डेटा पर नजर डालें कि ये क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे शरीर को कैसे बदलता है, तो एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। आज के समय में हर 3 में से 2 कर्मचारी अपने काम को लगातार तनाव का एक बहुत बड़ा कारण मानते हैं। लंबी शिफ्ट, काम का भारी दबाव और नौकरी जाने का डर, ये सब मिलकर इस भयानक तनाव को जन्म देते हैं। और पता है, ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की परेशानी नहीं है। अगर हम इसे पैसों के नजरिए से देखें तो आंकड़े होश उड़ा देने वाले हैं। काम से जुड़े तनाव की वजह से सालाना लगभग $190 बिलियन का नुकसान होता है। और अगर इसमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे खराब मानसिक स्वास्थ्य को भी जोड़ लें तो ये आंकड़ा $211 बिलियन तक पहुंच जाता है। इस नुकसान में काम से छुट्टी लेना और प्रोडक्टिविटी में कमी सब शामिल है। ये वाकई एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। तो सवाल ये है कि इसका हमारे दिल से क्या लेना देना है? डॉक्टर अर्नेस्टो शिफ्रिन के शब्दों में कहें तो ये पुराना या क्रॉनिक तनाव सीधे तौर पर दिल की बीमारियों को बढ़ाने का काम करता है। 2017 में द लैंसेट में छपी एक स्टडी ने इसे बिल्कुल साफ कर दिया। रिसर्चर्स ने दिमाग के उस हिस्से को देखा जो डर और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, और उन्होंने क्या पाया? तनाव की वजह से दिमाग में होने वाली हलचल सीधे हमारे बोन मैरो में बदलाव लाती है और हमारी धमनियों में सूजन पैदा करती है। है ना हैरान करने वाली बात? अब चलते हैं एक और बड़े मुद्दे की तरफ, अकेलेपन का प्रभाव। आज के समाज का एक और अदृश्य संकट है लोगों के बीच दूरियां। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात समझना जरूरी है। सामाजिक अलगाव और अकेलापन, ये दोनों मेडिकल नजरिए से बिल्कुल अलग चीजें हैं। अलगाव का सीधा सा मतलब है कि आप असल जिंदगी में लोगों से कम मिलजुल रहे हैं। लेकिन अकेलापन, वो पूरी तरह से एक मानसिक स्थिति है। ये तब होता है जब आप अंदर से खुद को कटा हुआ महसूस करते हैं और परेशान रहते हैं। सच कहूं तो इंसान 1000 लोगों की भीड़ में भी अकेला महसूस कर सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अकेलापन तो बुजुर्गों की समस्या है, सही कहा ना? लेकिन कैसर फैमिली फाउंडेशन के आंकड़े इस सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। आज के समय में 18 से 22 साल के युवाओं को सबसे अकेली जनरेशन माना जा रहा है। ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर तो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन असल जिंदगी में लोगों से कम जुड़ते हैं। और हाँ, महामारी ने इस स्थिति को यकीनन और भी खराब कर दिया है। और इसके नतीजे हमारी सेहत के लिए कितने खतरनाक हैं, ये इस बात से पता चलता है कि सामाजिक अलगाव की वजह से हार्ट अटैक या दिल की बीमारी से मौत का खतरा 29% तक बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, स्ट्रोक का खतरा भी 32% बढ़ जाता है। तो ये साफ है कि लोगों से ना मिलना जुलना हमारे शरीर और खासकर हमारे दिल पर कितना भारी पड़ता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जर्नल की रिपोर्ट की प्रमुख लेखक डॉक्टर क्रिस्टल विलीज सेने की बात इस पर मोहर लगाती हैं। वो कहती हैं कि पिछले 40 सालों की रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि सामाजिक अलगाव और अकेलापन दोनों ही हमारे दिल और दिमाग के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। एक बात और, जो लोग अकेले होते हैं उनमें स्मोकिंग जैसी अनहेल्दी आदतें लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब जब हमने इन अदृश्य खतरों को जान लिया है, आइए बात करते हैं समाधान की। जीवन के 8 आवश्यक तत्व। समस्याओं को तो हमने समझ लिया, पर अब इनका हल क्या है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसे लाइफ एसेंशियल 8 कहा जाता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे मेडिकल एक्सपर्ट्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल को ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में ट्रैक कर सकते हैं। तो ये 8 स्तंभ कौन से हैं?
बहुत ही सीधे और स्पष्ट। अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करना, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना, ब्लड शुगर कम करना, फिजिकली एक्टिव रहना, अच्छी डाइट लेना, वजन कंट्रोल करना, स्मोकिंग छोड़ना और अपनी नींद में सुधार करना। यकीन मानिए, अगर हम बस इन 8 चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दें तो हम तनाव और अकेलेपन के शारीरिक असर को काफ़ी हद तक मात दे सकते हैं। अब इस थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे लाएं, आइए देखते हैं वेलनेस के लिए 30 दिन की चुनौती में। मेडिकल साइंस की इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का 30 डेज ऑफ हार्ट चैलेंज एक जबरदस्त तरीका है। इसमें कुछ बहुत ही आसान और ठोस कदम हैं। पहला कदम, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं ताकि आपको पता रहे कि आपकी शुरुआत कहां से हो रही है। दूसरा, एक तारीख तय करें जो आपके रूटीन के हिसाब से सही हो। और तीसरा, सबसे अहम कदम, अपने साथ किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य को जोड़ें जो आपको मोटिवेट करें। इससे ना सिर्फ आप लक्ष्य पर टिके रहेंगे बल्कि आपका अकेलापन भी दूर होगा। इसके साथ ही एक्टिव रहना और सही मात्रा में पानी पीना बिल्कुल ना भूलें। हाइड्रेशन हमारे दिल के लिए किसी जादू से कम नहीं है। जब शरीर में पर्याप्त पानी होता है तो स्ट्रेस के समय हमारे दिल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और रोजाना की एक्सरसाइज, वो तो ब्लड प्रेशर कम करने और तनाव को दूर भगाने का सबसे बढ़िया नेचुरल तरीका है। एक और बेहद जरूरी चीज है हमारी नींद। अच्छी और सुकून भरी नींद के लिए एक सही माहौल बनाना बहुत जरूरी है। एक ठंडा, अंधेरा और शांत कमरा इसके लिए सबसे बेस्ट है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें हर रात 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो छोटी छोटी बातें भी बड़ा तनाव बन जाती हैं और इसका सीधा असर हमारे बेचारे दिल पर पड़ता है। एक और बहुत ही दिलचस्प तरीका मैं आपको बताता हूं, जर्नलिंग। अपनी रोज की आदतों, जैसे आपने आज क्या कसरत की, क्या खाया और तनाव कम करने के लिए क्या किया, इन सबको एक डायरी में लिखना शुरू कीजिए। यह आपको आपकी सेहत का एक आईना दिखाता है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप इन आदतों को अपने सोशल नेटवर्क पर दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो ये अकेलेपन नाम के उस छिपे हुए दुश्मन से लड़ने का एक बहुत ही असरदार तरीका बन जाता है। अब जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत चीनी कहावत याद आ रही है। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज और अभी है ना कमाल की बात। ये हमें याद दिलाता है कि अपनी सेहत को सुधारने की शुरुआत करने में कभी कोई देरी नहीं होती। आपने बीते कल में क्या किया भूल जाइए। अहम बात यह है कि आप आज से क्या नया शुरू कर रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, हमारे अपने घर परिवार में हमारे आसपास के लोगों की सेहत को ऐसे कौन से छिपे हुए कारक हैं जो चुपचाप नुकसान पहुंचा रहे हैं। याद रखिए, जब बात दिल की हो तो सिर्फ खाने और कसरत पर ही नहीं, बल्कि हमारे स्ट्रेस लेवल, हमारी मानसिक शांति और हमारे सामाजिक रिश्तों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।